बैक गाइस, आपका स्वागत है मेरे जावा के चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है जावा? देखिए, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेयर लैंग्वेज इज अ मीडियम विच इज नीडेड फॉर कम्युनिकेशन। जावा एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें जो लैंग्वेज है वो एक तरह का मीडियम है कम्युनिकेशन करने के लिए। कम्युनिकेशन कैसे मीन्स हम कंप्यूटर से कैसे बात करेंगे उसमें हेल्प, ठीक है, करता है जावा में। Programming language is needed in order to communicate with computer or machine. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि हम कंप्यूटर और मशीन से कम्युनिकेट कर सकें, इसलिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। वी कैन कम्युनिकेट बाय राइटिंग प्रोग्राम वेयर प्रोग्राम रिफर टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम कम्युनिकेट ऐसे कर सकते हैं, प्रोग्राम लिखकर हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और उसमें जो प्रोग्राम होता है ना, ये प्रोग्राम क्या होता है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है और कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब एक ग्रुप होता है, पांच छह जिससे हम इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, उसका ग्रुप बनाते हैं, एक शेड बनाते हैं, उसी को हम प्रोग्राम कह सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू राइट प्रोग्राम इन ऑर्डर टू बिल्ड एप्लीकेशन। प्रोग्राम लिखना जरूरी होता है किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए। प्रोग्राम को लिखना जरूरी होता है। वेयर एप्लीकेशन रिफर टू कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डिफरेंट प्रोग्राम। जहाँ पर एप्लीकेशन जो होती है उसको हम बोल सकते हैं कि एक कलेक्शन है, मल्टीपल डिफरेंट प्रोग्राम का एक कलेक्शन जो होगा उसको एप्लीकेशन कहेंगे। वी नीड एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। हमें एप्लीकेशन की ज़रूरत चाहिए पड़ती है अपने डे टू डे टॉक्स, मतलब स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन कितने टाइप के होते हैं? एप्लीकेशन कैन बी डिवाइडेड इन टू टाइप। एप्लीकेशन दो तरह के हो सकते हैं, एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होगा, एक वेब एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या होता है? इफ एन एप्लीकेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटरनेट देन इट इज कॉल्ड स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। ऐसी एप्लीकेशन जो इंटरनेट पे डिपेंड ना करती हो तो उसे हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कहेंगे। अब स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या हो सकती है? मान आपका वेब ब्राउजर लाइक क्रोम। क्रोम क्या एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है? आप लोग बोलोगे कि ये तो इंटरनेट से चलता है, ये कैसे हो सकता है? बट क्रोम वेब ब्राउज़र भी एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है। जस्ट लाइक हम एक डॉट एचटीएमएल की फाइल क्रिएट करते हैं, सो इट विल रन ऑन क्रोम ब्राउज़र विदाउट इंटरनेट। सो क्रोम ब्राउज़र इज ऑल्सो ए स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। और इसमें, हाँ, एग्जाम्पल देख लीजिए, नोट पैड हो गया, कैलकुलेटर हो गया, पेंट हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के। हाँ। इफ एन एप्लीकेशन डिपेंड ऑन द इंटरनेट देन इट इज कॉल्ड वेब एप्लीकेशन। कोई भी एप्लीकेशन जो इंटरनेट पे डिपेंड करती है उसके बिना काम नहीं कर सकती, इट्स लाइक वेब एप्लीकेशन। आपके शॉपिंग लाइक मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब वेब एप्लीकेशन हो गए जिनको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, बिना इंटरनेट के ये काम नहीं कर सकते हैं। और क्या कह रहा है, यूजिंग जावा वी कैन डेवलप स्टैंड अलोन एप्लीकेशन एज वेल एज वेब एप्लीकेशन। हम जावा से हम बहुत सारी एप्लीकेशन बना सकते हैं जो इंटरनेट पे भी चल सकती हैं, इंटरनेट के साथ चलती हैं, और जो बिना इंटरनेट के साथ चलती हैं, लाइक वेब एप्लीकेशन एंड स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हम बना सकते हैं जावा की हेल्प से। सो इतनी पावरफुल लैंग्वेज है ये जावा। तो इसके तो कुछ फीचर्स देख लेते हैं। जावा सिक्योर है, मीन्स इसमें प्रोटेक्शन काफ़ी है ज़्यादा, मीन्स इसको हैक करना काफ़ी मुश्किल है। सो इट्स जावा इज सिक्योर। रोबस्ट है, it's not easily to be hack the language, so it's robust. Dynamic, multi-threaded, platform independent, object oriented, compiled and interpreted. So अभी सारी चीज़ें आपको अभी समझ नहीं आ रही होंगी, पर धीरे धीरे जैसे आप कोडिंग करते रहोगे, मेरे साथ रहोगे, वीडियोस देखोगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्यों जावा सिक्योर है, क्यों रोबस्ट है, क्यों डायनेमिक है, क्यों मल्टी थ्रेडेड है, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है। लाइक कहते हैं ना कि जावा एक वोरा आर्किटेक्चर पे काम करती है, रीड ओनली रन एनीवेयर। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है? और अभी थोड़ा मैं बता देता हूँ, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि लाइक हम इसको इसको एक बार कोड कर देते हैं, और जब कोड कर देते हैं अगर किसी भी सिस्टम पे
जेवीएम पढ़ा है तो उस पे वो रन करेगी, तो इट्स लाइक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और इसमें कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड होता है, मतलब ये टू वे सिक्योर होती काफ़ी। एक बार जब इसमें हम कोड लिखते हैं तो उसको हम पहले वो कंपाइल होता है, ठीक है, उसकी बाइट फाइल जनरेट होती है, देन इंटरप्रेटेड होता है वो, डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है। सो लाइक वेरी सिक्योर लैंग्वेज। आगे हम बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कोड। अभी हम कोड पे आ जाते हैं। अभी पता चल गया प्रोग्राम क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, तो इतना जानने के बाद अभी हम कोड पे आते हैं। तो कोड होता क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, देन इट इज कॉल्ड एज, ठीक है, अच्छा। अभी मैं इसमें जो कोड्स होते हैं ये तीन तरीके से बताए गए हैं। तो एक तो हमारा हो जाएगा हाई लेवल कोड हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा लो लेवल कोड हो जाएगा, और एक हो जाएगा हमारा इंटरमीडिएट लेवल कोड हो जाएगा। ठीक है। तो अभी कोड के ये तीन फॉर्मेट हैं। तो पहला फॉर्मेट ये है, इफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, देन इट इज कॉल्ड एज हाई लेवल कोड और सोर्स कोड। अगर कोई ऐसा कोड है जो ह्यूमन रीडेबल, मतलब हम जिसको पढ़ सकते हैं आसानी से, तो उस फॉर्म में है, तो उसको हम सोर्स कोड कहेंगे या फिर हाई लेवल कोड कहेंगे। ठीक है। दूसरा इसका टाइप हो जाएगा कोड का, इफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इन बाइनरी, देन इट इज कॉल्ड एज लो लेवल कोड। एक बार जैसे हमने कोड लिखा उसको हम कंपाइल करते हैं तो बाइट फाइल जनरेट होती है। इट्स नॉट रीडेबल फॉर्मेट ना, सो इट्स इट्स लाइक हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं, तो उसको हम मशीन कोड कहेंगे या फिर लो लेवल कोड कहेंगे। अभी जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको, जो समझ नहीं आ रहा होगा, हम कंपाइल कर रहे हैं बाइट फाइल, तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा जब हम पहला प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है। तो अभी बस इतना जान लीजिए। तीसरा इसका टाइप हो जाएगा कोड का, इफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज पार्शली ह्यूमन रीडेबल एंड पार्शली मशीन रीडेबल, देन इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट लेवल कोड और बाइट कोड। तो हम जैसे कोई अपना एक प्रोग्राम मैंने लिखा, उसको मैं डॉट एचटीएमएल फाइल पे सेव करता हूँ, कंपाइल होता है, तो एक डॉट क्लास की एक फाइल जनरेट होती है, बाइट फाइल जनरेट होती है। तो वो जो फाइल होती है वो पार्शली ह्यूमन रीडेबल होती है, पार्शली मशीन रीडेबल होती है। सो उस टाइप ऑफ कोड को हम इंटरमीडिएट लेवल कोड कहते हैं, बाइट कोड कहते हैं। ठीक है। एक नोट इसमें इसको पढ़ लेते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम इज टू स्टेप प्रोसेस। ठीक है। जब जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करते हैं, हम लिखते हैं उसको और उसको रन कराते हैं, तो उसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक तो कंपाइलेशन होता है और इंटरप्रिटेशन होता है। अब इसको जान लेते हैं, कंपाइलेशन क्या होता है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है। कंपाइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए प्रोग्राम फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट। कंपाइलेशन जो होता है एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज करने के प्रोसेस को ही हम कंपाइलेशन कहते हैं। जैसे कि फ्रॉम सोर्स कोड टू बाइट कोड। जैसे एक मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया हेलो वर्ल्ड का, ठीक है, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल है ना, उसमें मैंने हेलो वर्ल्ड डाल दिया अपना और मैं उसको रन करा रहा हूँ, तो वो एक सोर्स कोड हो गया हमारा। अब वो जो रन होगा, कंपाइल होता है, तो वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को हम कंपाइलेशन कहते हैं। ठीक है। अब इसमें इंटरप्रिटेशन क्या होता है? Interpretation is the process of line by line conversion of program from one format to another format, that that is byte code to machine code। क्या कह रहा है? इसमें लाइन बाय लाइन कन्वर्जन होता है एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कोड का, तो उसको उस प्रोसेस को हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं। ठीक है। अभी थोड़ा डायग्राम के थ्रू हम हेल्प लेकर समझते हैं। सोर्स कोड हो गया, ये हमारा बाइट कोड हो गया, मशीन कोड हो गया। सोर्स कोड को हाई लेवल कोड भी कहते हैं, इंटरमीडिएट लेवल कोड हो गया ये, और ये लो लेवल कोड हो गया। अब जो हमारा हाई लेवल कोड है उसको हम कंपाइल करेंगे, देन तो वो बनेगा हमारा इंटरमीडिएट लेवल कोड, मींस बाइट फाइल जनरेट होगी, तो उस प्रोसेस को हम कंपाइलेशन कहते हैं। ठीक है। अब बाइट कोड से मशीन उसमें जाएगा लो लेवल कोड, दैट इज मशीन कोड, तो उस प्रोसेस को हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं। ठीक है। तो इतना आपको समझ आया होगा। अब प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्लेटफॉर्म वर्ड बार बार आ रहा है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो क्या होता है ये प्लेटफॉर्म, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्लेटफॉर्म इज बेसिकली इज अ डिवाइस दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दैट इज प्रोसेसर प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। वी नीड प्लेटफॉर्म इन ऑर्डर टू रन और डेवलप एप्लीकेशन। प्लेटफॉर्म बेसिकली एक डिवाइस है, मीन्स लाइक हमारा सिस्टम हो गया, इसमें प्रोसेसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है,
तो इसमें अपना जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए हेल्प करता है हमारा, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म हो गया। जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। इट मीन्स जावा डज नॉट डिपेंड ऑन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म एंड इट फॉलोज वोरा आर्किटेक्चर। अभी मैंने बताया था आपको वोरा आर्किटेक्चर के बारे में, तो वही चीज़ ये बता रहा है। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, इसको कोई भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करती, यही होना ही चाहिए तभी जावा रन करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये वोरा आर्किटेक्चर पे काम करती है, दैट इज राइट वंस, रन एनीवेयर। सो सो ये है वोरा आर्किटेक्चर, प्लेटफॉर्म, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हाँ, ये डायग्राम है वोरा आर्किटेक्चर का। तो इसमें हम जावा प्रोग्राम देख रहे हैं, एंड तो ठीक है, ये बताया हुआ है कि ये सपोर्ट करता है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अभी हम मेन कॉन्सेप्ट पे जा, देखिए, ये जो जेडीके जेआरई जेवीएम है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपने इसको समझ लिया, क्योंकि हर सारे इंटरव्यू क्वेश्चन पे मैक्सिमम एक दो क्वेश्चन तो इससे होंगे ही होंगे, और ये आपकी जावा प्रोग्रामिंग नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो और इतना टफ भी नहीं है, मैं अच्छे से समझा देता हूँ आपको। देखिए, जेडीके क्या होता है, इसको अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो ये होता है जावा डेवलपमेंट किट। क्या होता है ये? जेडीके इज एन एप्लीकेशन, ये एक तरह की एप्लीकेशन होती है, ठीक है। जेडीके कंटेंट डेवलपमेंट टूल, स्मॉल एप्लीकेशन। अच्छा, ठीक है, जैसे हम कोई इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे जावा, तो जेडीके आता है, डाउनलोड होता है, तो उसमें छोटे छोटे स्मॉल एप्लीकेशन होते हैं, जब उसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट, हाँ, कंटेंट डेवलप, हाँ, एप्लीकेशन होता है उसमें, ठीक है, बहुत सारे। उसके अंदर एप्लीकेशन में क्या होते हैं, अगर तुम ओपन करके देखोगे, जेडीके कंटेंट डेवलपमेंट टूल्स, ठीक है। जेडीके एक एप्लीकेशन ही होती है बेसिकली, और उसको जब ओपन करके देखोगे तो उसमें डेवलपमेंट टूल बहुत सारे होते हैं, स्मॉल एप्लीकेशन बहुत सारे होते हैं उसके अंदर। हाँ, और जो डेवलपमेंट टूल होते हैं हमारे, हेल्प करते हैं हमें जावा एप्लीकेशन को बनाने में, ठीक है। कैसे हेल्प करते हैं ये आपको धीरे समझ आएगा। जेडीके इज लाइक जावा डेवलपमेंट किट, एक पैकेज होता है। इसके अंदर आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिलेंगे, डेवलपमेंट टूल मिलेंगे, छोटे छोटे स्मॉल एप्लीकेशंस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। आप ओपन करोगे आपको दिखेगा, तो उसमें डेवलपमेंट टूल होते हैं, बेसिकली वो हेल्प करते हैं हमें जावा एप्लीकेशन बनाने में। डेवलपमेंट टूल के अंदर क्या होता है, अभी तुम, ये भी क्वेश्चन आएगा, तो डेवलपमेंट टूल के अंदर जावा सी कंपाइलर होता है। जावा सी कंपाइलर, ये जावा का कंपाइलर होता है, यही जावा को कंपाइल करता है, ठीक है। अभी जावा सी कंपाइलर क्या होता है, ये भी क्वेश्चन होगा। तो जावा सी कंपाइलर इज एन एप्लीकेशन विच कन्वर्ट सोर्स कोड टू बाइट कोड। ये मेन चीज मैंने आपको बताया था ना, सोर्स कोड टू बाइट कोड में कन्वर्ट हो रहा है, तो कंपाइलेशन प्रोसेस हो रहा है। ये यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। हाँ, ये सोर्स कोड टू बाइट कोड में कन्वर्ट होकर कंपाइलेशन का प्रोसेस हो रहा है ना, तो वो किसके थ्रू हो रहा है? जावा सी, जो जावा कंपाइलर है, ये वही काम कर रहा है, ठीक है। जावा सी कंपाइलर इज एन एप्लीकेशन विच कन्वर्ट सोर्स कोड टू बाइट कोड। तो वो पता चल गया किसके थ्रू हो रहा था, मैं थोड़ा क्लियर हुआ कि जावा सी है भाई, एक कंपाइलर है जो जावा टूल के अंदर पड़ा रहता है, वो एक कन्वर्ट करता है। जावा टूल किसके अंदर होता है? जेडीके के अंदर होता है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आ रहा है, जेडीके इंटरनली कंट्रोल जेआरई। अभी जेआरई क्या होता है? जेडीके के अंदर हमारा जेआरई भी होता है। तो जेआरई जो होता है हमारा जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। अब ये तो उसका फुल फॉर्म हो गया। अभी होता क्या है, ये भी एक तरह की एप्लीकेशन ही होती है, जेआरई इज एप्लीकेशन, ठीक है। जेआरई कंटेन्स लाइब्रेरी फाइल्स। जेआरई के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं। लाइब्रेरी फाइल्स अभी क्या है, अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट धीरे धीरे हम जो प्रोग्राम लिखेंगे तो समझ आएगा कि एक प्री डिफाइंड क्लासेस फाइल लाइब्रेरी बनी होती है जावा में, जिनको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, उनसे काम जैसे, ठीक है, बहुत सारे काम कर लेते हैं। तो ये जेडी के अंदर एक जेआरई होता है, ये भी एक एप्लीकेशन होता है, और इसके अंदर लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं बहुत सारी। जेआरई कंटेन जार फाइल्स। जार फाइल क्या होती है? जावा आर्चिव, ठीक है, ये होता है हमारा। जार इज मतलब एक कंप्रेस्ड जावा प्रोग्राम फाइल होती हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि एक जावा एक जेआरई एक एप्लीकेशन है, उसमें बहुत सारी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं। अब लाइब्रेरी फाइल्स किस फॉर्म में होंगी? जार फाइल में होंगी, मतलब कंप्रेस्ड जावा प्रोग्राम फाइल में होंगी, जिनको हम कभी प्रोग्राम लिखते हैं तो इंपोर्ट कर लेते हैं कि ठीक है, मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लिया हमने, बहुत सारी लाइब्रेरी बनी होती है, इंपोर्ट कर लेते हैं हम उनको अपना काम आसान करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में।
और जेआरई रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब फॉर प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसरी रिसोर्स फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम। यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि मतलब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए हमारे जावा प्रोग्राम में इंपॉर्टेंट होता है। अब जेआरई के अंदर जेवीएम होता है। जेवीएम इट्स सो इम्पोर्टेंट, इट्स लाइक इट्स स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन। जेवीएम इज ट्रांसलेटर विच हेल्प अस टू कन्वर्ट बाइट कोड टू मशीन कोड। तो यही चीज है। अब बाइट कोड टू मशीन कोड क्या होगा, मतलब इंटरप्रिटेशन का भी आ रहा है ना, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए, बाइट कोड टू मशीन कोड मतलब इंटरप्रिटेशन हो रहा है। तो किसकी अब हेल्प से हो रहा है? जेआरई की वजह से अब बाइट कोड टू मशीन कोड हो रहा है। अभी सॉरी, जेवीएम की हेल्प से बाइट कोड टू मशीन कोड हो रहा है, इंटरप्रिटेशन हो रहा है इसमें। और जेआरई की हेल्प से हमारा क्या हो रहा था? सॉरी, हाँ, जेआरई की हेल्प से हमारा कंपाइलेशन हो रहा था। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया था ना, एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम। हम्म, हाँ सॉरी, जेडीके के हेल्प से हमारा सोर्स कोड टू बाइट कोड में हो रहा था, मतलब कंपाइलेशन हो रहा था। जेवीएम की हेल्प से हमारा इंटरप्रिटेशन हो रहा है, बाइट कोड टू मशीन कोड हो रहा है। ठीक है, जेवीएम कंटेन जिट कंपाइलर जस्ट इन टाइम। एक जेवीएम के अंदर अब क्या क्या होता है, एक एक और कंपाइलर होता है जिसका नाम है जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है। वो कंटेन करता है जिप जिट जिट कंपाइलर कन्वर्ट बाइट कोड टू मशीन कोड। ये जो है, ये बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ये मेन रिस्पॉन्सिबल यही होता है, जिट। ठीक है, थोड़ा मेमोरी के बारे में अभी थोड़ा देख लेते हैं। अभी मैं बहुत डीपली नहीं जाऊंगा इसमें। हीप मेमोरी होती है जेवीएम के अंदर, क्लास मेमोरी होती है, स्टैक मेमोरी होती है, और क्या क्या होता है, पीसी रजिस्टर होता है, नेटिव मेथड एरिया वगैरह सब चीज़ें होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम देखेंगे अपनी क्लास में, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मैं उसमें कीवर्ड्स इन जावा के बारे में बताऊंगा। और और इसी के साथ साथ हम लिखेंगे अगली वीडियो में अपना पहला जावा प्रोग्राम। ठीक है, और भी बाकी चीज़ें हैं, क्लास मेंबर्स वगैरह, ये सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा, आइडेंटिफायर्स के बारे में भी बताऊंगा। बट जावा प्रोग्राम हम नेक्स्ट वीडियो में पहला अपना हेलो वर्ल्ड जावा प्रोग्राम लिखेंगे। तो यू डोंट नीड टू डाउनलोड एनी एडिशनल सॉफ्टवेयर टू रन जावा प्रोग्राम। हम अभी इजी चलेंगे और नोट पैड पे ही हम अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी नई वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।